शिवा देश की मलिका एक अच्छे सबक को हमें सिखा रही है। कौन आई? एक मुल्क पर हुकूमत करने वाली मलिका आई। कहां पर आई? क्यों आई? वो खुदावंद के लिए सुनकर आई। और बादशाह हो सकता है, मलिका हो सकती है, औहदेदार हो सकता है, बहुत ऊंची पहुंच वाला एक अमीर शख्स भी हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, लेकिन आप कोई भी क्यों ना हो, ये यकीनन है कि आपको खुदा के हैकल में, खुदा के यहां पर आना ही है। आपको उस हैकल में आना ही है। और शिवा मुल्क की जो मलिका है वो एक अच्छे सबक को बताती है। और वो कहां से आई? शिवा देश से लगभग 2500 किलोमीटर दूर से वो आई है, और बहुत खर्चा करके, बड़ी कोशिशों से, और वो एक लंबे सफर को करके आई। भाइयों और बहनों, खुदा की हुजूरी में जाना, इसको परेशानी मत समझिए, और आपके खुदा के हैकल में जाकर के इबादत करना, इसको तकलीफ मत समझिए। खुदा की हुजूरी में जाना और हर इतवार को खुदा की हुजूरी में आकर के उसकी इबादत करना, उसकी हुजूरी में दिखाई देना और उसकी हुजूरी में खुदा के कलाम की तलावत करना, ये बरकत है। ये आपके और आपके घराने के लिए बरकतों का बाइस है। उसे तकलीफ की शक्ल में मत लीजिए, उसको मुसीबत मत जानिए। एक मुल्क पर हुकूमत करने वाली मलाइका अपने देश को छोड़कर, और वो 2500 किलोमीटर का सफर करके वहां पर पहुंचती है, और ये हमारे लिए एक सवाल खड़ा करती है कि मैं गैर मसीह होकर भी यहां पर तुम्हारे खुदा पर अकीदा रख के यहां पर आई हूं, फिर तुम खुदा के हैकल में क्यों नहीं जाते? एक सवाल है। तीसरी बात, कैसे आई? अकेले नहीं आई, अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले आई। और खुदा के हैकल में कैसे जाना है? आप अकेले मत जाइए। शौहर अपने साथ अपनी बीबी को लेकर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। शौहर, बीबी और बच्चे मिलकर खुदा की हुजूरी में जाना, ये बरकतों को लाता है, बरकतों का बाइस है। वो अपने घराने के साथ गई और अपने साथ के तमाम लोगों को लेकर गई। उतना ही नहीं, जब आप हैकल में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को ले जाएं, अपने दोस्तों को ले जाएं। और मेरी उम्मीद, ये तमाम खिदमतगार लोग, इनकी तमाम हैकल भी आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से भर जाए। हर एक कलीसा, हर एक खुदा का घर पूरी तरह से भरे और ये उबलने लगे। चौथा, वो क्या लाई? एक दूसरे मुल्क की मलाइका, और जो दूसरी चीजों पर ईमान रखती थी, लेकिन यरूशलेम शहर में आने पर, खुदा की हुजूरी में आने पर, बादशाह सुलेमान से जब वो मिलने आती है, मैं एक बादशाह से मिलने जा रही हूं, मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में जा रही हूं। और किस तरह आई, क्या लेकर के आई? अपने साथ बेशकीमती तोहफों को वो ले आई, बड़े तोहफे वो लाई, सोना को ले आई, और वो खुशबूदार मसालों को लेकर आई। उसकी वजह, मैं खुदा की हुजूरी में खाली हाथ कैसे जाऊं? और जो बादशाहों का बादशाह है, मैं उस खुदा से कैसे खाली हाथ मिल पाऊंगी? और खुदा के हैकल में जाने से और खुदा की हुजूरी में आने से खाली हाथ मत जाइए। खुदा ने जो आपको दिया है, उसमें से बेहतर और अच्छा खुदा के हैकल में ले जाइए। आज कलवरी टेम्पल में इतनी बरकतें हैं, क्यों हैं? और इतनी बढ़ोतरी हो रही है बिना किसी देश की मदद लिए। इसकी बरकत की वजह, और ये खिदमत दिन रात बढ़ रही है, इसकी वजह आप जानते हैं। इस कैलवरी टेम्पल में आने वाले लोग आते आते उनके पास जो भी है, उसी में से अच्छी चीज को वो ले आते हैं, और आकर खुदा की कलीसिया की भलाई के लिए कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी कलीसिया के लिए उस तरह की कोशिश करें। और कलीसिया में क्या कमी घटी है, यह आपको जानना है। और कलीसिया की कमी घटी को जानकर अपने पादी साहब से मिलकर कलीसिया को आपको मजबूत बनाना है। अगर आपके चर्च में स्लैब नहीं डाला गया है, जल्दी से स्लैब को डलना चाहिए। और अगर चर्च में अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है तो, और जल्दी से कलीसिया के लिए एक अच्छा माइक सेट लेना चाहिए। अगर और भी बेहतर तरीके की बातें वहां पर नहीं है, जल्दी से, और आप सबको मिलकर अच्छी चीजों को वहां पर मुहैया करना चाहिए। और हर एक कलीसिया मानो ये खुदा का अपना घर है, और खुदा के घर में इसको तब्दील होना है, तो अजीजों आपको आगे आना है। उस दिन दूसरे देश की मलिका जब खुदा के हैकल में आ रही थी, वो खाली हाथ नहीं आई, वो बहुत सारी अच्छी चीजों को ले आई। और उस तरह जब वो आती है तो कुछ सवालों को लेकर के आई, और बहुत गहरे सवालों को लेकर हजरत सुलेमान के पास वो आती है। और अंग्रेजी में लिखा है कि वो बड़े गहरे सवालों को पूछने के लिए वहां पर आई। मुश्किल
सवालों के साथ वो आई। पहला सलातीन 10वां बाब और 3री आयत को मैं पढ़ता हूं। हज़रत सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया और बादशाह से कोई ऐसी बात पोशीदा न थी जो उसे न बताई गई हो। और जब उसने इन सब को देखा, वो एक मलिका है, एक मुल्क पर हुकूमत करने वाली मलिका है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ सवाल हैं। उन सवालों का जवाब चाहिए और उन सवालों का जवाब हज़रत सुलेमान दे सकते हैं, इस उम्मीद से वो आई। और जो भी सवाल उसने किया, हज़रत सुलेमान ने उनका जवाब दिया। भाइयों और बहनों, आज के दिन आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे मुश्किल सवाल हैं और उन सवालों का इस दुनिया में कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। फिर कौन है जो उन सवालों का जवाब दे, और कौन से हैं वो सवाल? एक बाप खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहता है, आए खुदाबंद यीशु मसीह, बेटा पैदा हुआ है, लेकिन जब से वो पैदा हुआ है हमारी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, हमें खुशी नहीं है, हमें तसल्ली नहीं है। क्यों? क्या हुआ? उसे बदरूह ने जकड़ रखा है। और बदरूह ने जकड़ लिया। मरकुस की मार्फत इंजील 9 अध्याय, मरकुस की मार्फत इंजील 21 और 22 आयत। उसने उसके बाप से पूछा, इसकी ये हालत कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग तो कभी पानी में गिराया है। लेकिन यदि आप कुछ कर सकते हैं, खुदावन, मेरा एक लड़का है, बदरूह ने उसको पकड़ लिया है और हमें खुशी नहीं है। और अगर वो घर के बाहर जाता है तो, और कभी नदी में गिरता है, कभी आग में गिरता है, कभी कहीं पानी में गिरता है और जख्मी होकर वापस आता है, हमें नहीं मालूम। बेटा पैदा हुआ ये सोचकर खुश होना चाहिए, और जो लड़का पैदा हुआ है वो बदरूहों के हाथों में पड़कर अपनी जिंदगी को बेकार कर रहा है। और रोते हैं, खुदाबंद मेरे बेटे को बदरूह ने जकड़ लिया, क्या वो ठीक हो जाएगा? एक बाप का एक मुश्किल सवाल। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा क्या? है क्या कोई आज? मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा बुरी आदतों में पड़कर उसने अपनी पढ़ाई को खत्म कर दिया है, और मेरी बेटी ने गलत आदतों के वजह अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, और 12वीं में पढ़ते हुए प्यार और मोहब्बत के लपड़े में पड़कर वो अपने घर को छोड़कर न जाने कहां चली गई। और अब मेरी बेटी की जिंदगी बदल पाएगी क्या? मेरा बेटा स्कूल में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया, कॉलेज में ही मैं नोशी शुरू कर दी, बुरी आदतों में पड़कर आवारा की तरह घूमते हुए आवारा बन गया। शाम होते ही बहुत सारे लोग हमारे घर पर लड़ने के लिए आ जाते हैं। आपके लड़के ने ऐसा किया है, हम उसको मार डालेंगे। आकर लोग हमें धमकी देते हैं, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी बिगड़ गई है, और मेरा शौहर पियक्कड़ और घुमक्कड़ बनकर जिम्मेदारी के बिना ही जी रहा है, और जो कुछ कमाता है वो तमाम ले जाकर गलत औरतों को दे देता है, और शाम होते ही मैनोशी करते हुए वो गले तक पी लेता है, और उसको बीवी है ये भूल चुका है, और वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अब कुछ सोचता नहीं है, और घर है, बीबी है, वो कब का भूल गया है। और ऐसा नालायक, जिम्मेदारी को ना समझने वाला शौहर बदल जाएगा क्या? क्या इस सवाल को लेकर आप आई हैं? मेरी बीवी बहुत झगड़ा करती है और घर आने पर एक गिलास पानी भी नहीं देती है, शौहर का ख्याल नहीं करती, मोहब्बत से बोलना उसको नहीं आता, और बच्चों की परवाह भी वो नहीं करती है, और अपने मन के मुताबिक वो जीती है, और तेजी से बोलने पर लड़ने के लिए आती है, और हमेशा झगड़ने तैयार रहती है। घर छोड़कर चले जाऊंगी ऐसे धमकी देती है, घर को नाश करने पर लगी है। झगड़ा करने वाली बीबी, क्या ऐसी बीबी बदल जाएगी? ये सवाल है, मैं मालूम करता हूं भाई बहनों। कौन सा सवाल आपकी जिंदगी में, और कौन सा सवाल आपके घर में और आपके पूरे घराने में, आपकी नौकरी में, आपके काम में और आपके बच्चों की जिंदगी में आपकी तसल्ली को खो देता है? आप किस सवाल को लेकर इस कलाम को सुन रहे हैं? शिबा देश की मलिका सवालों के साथ आई, उलझे हुए सवालों को लेकर आई, और कोई जवाब नहीं दे पाया। ऐसे सवालों को वो लेकर आई। हज़रत सुलेमान ने उनका जवाब दिया, सुनिए, और मैं जिसके लिए बता रहा हूं वो मेरा खुदाबंद और वो हज़रत सुलेमान से बढ़कर है। आपके तमाम सवालों का मेरे खुदाबंद के पास जवाब है। उस दिन ईसा मसीह ने उस बाप को देखकर इस बात को कहा, ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या तुम ईमान रखते हो? उस दिन वो बाप
आंसुओं को बहाते हुए दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, खुदा यीशु मैं ईमान लाता हूं, क्या आप मेरे बेटे पर तरस खाओगे? किसी ने इस पर तरस नहीं खाया, किसी ने उसको अच्छा नहीं किया, आप उसको ठीक कर देंगे। खुदा यीशु ने फौरन ही उस बालक में रहने वाली बदरूहों को डांटा और वो तमाम बदरूहें उस बालक को मरोड़कर खुदा यीशु के कहने से उसको छोड़कर चली गई। खुदा यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस बालक को उठाया, उसको ठीक करके शिफा बख्श के एक तोहफे की शक्ल में, एक नए इंसान की शक्ल में उस बाप के हाथ में उस बालक को खुदा यीशु मसीह ने दे दिया। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उस बालक की जिंदगी को बदल दिया, मैं कहता हूं माओ और बाप, जिस बेटे को लेकर आप रंज करते हैं और जिस बेटी को लेकर आप रो रहे हैं, जिस शौहर के लिए और जिस बीवी के लिए आप अपने आंसुओं को बहाते हो, उन्हें बदलने के लिए मेरा खुदाबंद काफी है। उस दिन एक बाप खुद यीशु के पास आया, क्यों यीशु आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? किस लिए? क्योंकि अब तक कोई उसे अच्छा नहीं कर पाया, शागिर्द भी उस बालक को ठीक नहीं कर पाए थे। क्या आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल सवाल है? और मेरा खुदाबंद तुम्हारे सवालों का जवाब, क्या मेरा बेटा बदलेगा, बेटी बदलेगी, शौहर बीबी ये लोग बदलेंगे, बहू दामाद क्या बदल जाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो सुनिए, मेरा खुदाबंद वो किसी को भी बदलने के लिए कुव्वत रखता है, और वो कुव्वत रखता है कि बहुत जल्दी आपके घर में, आपके बच्चों की जिंदगी में और आपके लिए बेटी बेटा शौहर बहू और दामाद की जिंदगी में खुदावन एक मौजज़ा करने वाला है। अगर तुम ईमान रखोगे तो खुदा के जलाल को देखोगे। उस दिन सीबा देश की मलाइका आई थी मुश्किल सवालों को लेकर। एक औरत जो बीमारी से तड़फ रही थी और बीमारी की वजह से ऐसा कोई दवाखाना नहीं था, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहां वो नहीं गई थी, और 12 सालों से वो डॉक्टरों के पास गई, जो भी दवा देते थे वो उन सबको खाती थी, डॉक्टर जो कहते वही करती थी। लेकिन 12 साल बीतने के बाद अब उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया। मायूसी और टूटापन, पैसा तो खत्म हो गया लेकिन बीमारी तो अभी भी बनी हुई है। अभी एक सवाल है, डॉक्टर अच्छा कर देंगे ये मेरा ख्याल था, जो दवाइयां वो देंगे मैंने सोची कि वो ठीक कर देंगे, और उन्होंने जहां जाने और जो करने के लिए कहा मैंने किया। हाँ, पैसा तो खत्म हो गया लेकिन बीमारी वैसी की वैसी रह गई। एक सवाल, इस बीमारी से छुड़ाने वाला अब कोई है क्या? मुझे शिफा देने वाला अब कोई है क्या? वो अपनी जिंदगी से मायूस है। मैं जिंदा तो हूं लेकिन क्यों हूं ये मुझे समझ नहीं आता है। ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ती है। मैंने दवाई भी बदल दी, अस्पताल बदल दिए, डॉक्टर बदल दिए, लेकिन बीमारी मुझे नहीं छोड़ती है। क्या आज है कोई ऐसे हालात में, अगर कोई इस तरह के मर्ज से होकर गुजर रहा है, वो बीमारी जो पकड़ में नहीं आती, कितने डॉक्टरों से मिला, कितनों से बताया, दवाइयों को खाने पर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। आपकी बीमारी से आपको छुड़ाने वाला, कहेंगे मुझे शिफा देने वाला, मेरी बीमारियों को दूर करने वाला क्या खुदाबंद है क्या? अगर ये आपका सवाल है तो मैं आपको जवाब देता हूं, सुनिए। उस दिन वो औरत जिसको 12 वर्ष से बीमारी थी, अपनी जिंदगी से अब टूटकर, क्यों मुझे जिंदा रहना है, इस बीमारी से बेहतर तो यह है कि मैं मर जाऊं, और इस तरह के फैसले पर वो पहुंच गई। किसी ने उससे कहा आपके मर्ज को ठीक करने वाला है, और पूछा आपकी जिंदगी को बदलने वाला कोई है क्या? एक सवाल किया, हां, और किसी ने ठीक नहीं किया। इस बीमारी से मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, अब कौन छुड़ाएगा? और वो सवाल कर रही, हां खुदाम यीशु मसीह है। उसने कहा वो हमारे गांव में आए हैं और सुना है वो किसी को भी चंगा कर देते हैं, और कोई भी मर्ज हो वो उसको शिफा दे देते हैं। सच है क्या? हाँ सच है। तुम क्यों खुदाम यीशु मसीह के पास नहीं जाते? और वो दौड़ते हुए वहां पर गई। खुदा यीशु मसीह की बात करते वक्त उनकी बातों से निकलने वाली क़ुव्वत को उसने महसूस किया, और खुदा यीशु मसीह की बात करते वक्त उनके चेहरे की रौनक और उनकी चमक को देखा, और जाकर आहिस्ता से जाकर ओ खुदा यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, और एक सवाल को लेकर आई थी। क्या था कि क्या मुझे शिफा देने वाला कोई है, मुझे अच्छा करने वाला अब इस दुनिया में कोई है क्या? एक मुश्किल सवाल। क्यों मुश्किल सवाल है? उसे जवाब नहीं मिला, इसलिए एक मुश्किल सवाल के साथ
और न मिटने वाली तकलीफ से यीशु के पास आकर उनके कपड़े को छूती है। भाइयों और बहनों, उस दिन उस औरत ने पूरी तरह से अपनी शिफा को ले लिया। उसी वक्त वो ठीक हो गई। उस दिन शिवा देश की मलिका हजरत सुलेमान से के हर सवाल के जवाबों को पाकर, और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब उनको दिए, लेकिन मैं जिनको बताता हूं वो खुदा हजरत सुलेमान से बढ़कर है। उस दिन वो औरत 12 सालों से और लाइलाज बीमारी से परेशान थी, लेकिन खुदा यीशु उसको शिफा दे दिए। मैं जिसके मुतालिक कहता हूं वो खुदा यीशु आपको ठीक कर सकता है। आपने जो गुनाह और गलती की है, अगर मानकर आप उसको छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी में मौजूद को इस वक्त आप देखेंगे उस शख्स के हालात बदरूहों ने जकड़ा हुआ है। बीवी से दूर हो गया, बच्चों से दूर हो गया, प्यार मोहब्बत अपनापन रिश्तेदारों से दूर हो गया। जिंदा रहते ही उस इंसान को मानो कब्र की तरफ लाकर छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि उस शख्स को कोई भी चंगा नहीं कर पाया। उसे जंजीरों से बांधा जाता था और वो उनको तोड़ देता था। और वो क्या करता था? अपने आप को लहूलुहान करता था और सामने कोई आने पर उसको भी जख्मी करता था। कौन है ये? और ग्रासीन के देश में एक सेना एक बदरूहों से जकड़ा हुआ शख्स है, कमजोर है। कौन है जो इसको छुड़ा सकता है? उस पूरे गांव वालों के लिए मुश्किल सवाल। अब कौन है जो उसको छुड़ाएगा? हमने इसको अच्छा करने की कोशिश की, हमने इसको छुड़ाने की तमाम कोशिशें की हैं, हमसे नहीं हो पाया। अब कौन है जो इसको छुटकारा देगा? अफसोस, उसका घर टूट गया, उसके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। और ये तो बदरूहों से जकड़ा हुआ है। ये अब कब्रों में घूमता है, ये चिल्लाता है, अपने आप को जख्मी कर रहा है। यस, गुनाह करने वाला हर एक शख्स अपने आप को जख्मी करता है। एक शराबी अपने आप को जख्मी कर रहा है। घुमक्कड़, तू अपने आप को जख्मी कर रहा है। बुरी आदतों का शिकार होकर, बुरी सोहबत में पड़कर, बुरे कामों को करके जीने वाले अपने आप को जख्मी करते हैं। और सिगरेट को पीने वाला अपने लीवर को जख्मी कर रहा है। और शराब पीने वाला अपनी किडनी को, अपने दिल को जख्मी करता है। गौर से सुनिए भाइयों और बहनों, एक चलाई हुई मोटरसाइकिल लगभग 20,000 में मिलती है, और 20,000 रुपए की उस सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल में अगर कोई मिट्टी का तेल डाल दे तो, और इस मोटरसाइकिल में डीजल डालने पर, इस तरह से मिट्टी का तेल और डीजल डालने वाले शख्स को देखकर आप क्या कहेंगे? अरे गाड़ी में तुम डीजल डाल रहे हो, मोटरसाइकिल में तुम मिट्टी का तेल डाल रहे हो, अरे ये मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, तुम्हें मालूम है? कहेंगे या नहीं? 20,000 रुपए की उस सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल में अगर कोई डीजल या मिट्टी का तेल डालने पर, और जो कुछ भी तेल आप डालें ये सब एक जैसे होते हैं, और आप उस आदमी को पागल कहेंगे। कहेंगे क्या तुम्हें समझता नहीं है? उसमें डीजल क्यों डाल रहा है और मिट्टी का तेल उसमें क्यों डाल रहा है, और उसका इंजन खराब हो जाएगा। इस तरह से आप उसको डांटेंगे और उसको कहेंगे। ठीक है, इतनी आम समझ तो आपको है। फिर अब सुनिए, इंसान के अंदर रहने वाले और तमाम वो चीजें जो उसके खून के साथ मिलकर के वहां पर रहती हैं, अगर कोई शख्स इस इंसान के अंदर रहने वाली चीजों को बनाने की कोशिश करने लगे तो वो कहते हैं कि लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन उसमें वो जान नहीं डाल पाएगा। और हमारी आंखें ये कितनी कीमती हैं, हमारे दांत ये कितने कीमती हैं। एक दिन मेरे एक दोस्त ने आज से 15 साल पहले मुझे फोन किया, और भाई सतीश, मैं दांत ठीक कराने के लिए अस्पताल गया था, उसको निकाल कर नए लगाने के लिए 3,000 लगे हैं। 15 साल पहले एक दांत निकाल कर नया दांत लगाया, 3,000 रुपये लगे। मैंने तुरंत कहा कि इसमें खुदा का जलाल जाहिर हो, और उसे गुस्सा आया। क्यों, मेरा दांत खराब हुआ तो तुम्हें खुशी हो रही है क्या? और मेरा दांत खराब हुआ और आप कहते हैं खुदा का जलाल जाहिर हो? नहीं, और आपके दांत के उखड़ने की वजह से नहीं, मेरे मुंह में 32 दांत है, मैं इसलिए शुक्र करता हूं। क्यों, किस लिए? एक दांत निकालने का कितना बताइए? 3,000। अभी मेरे मुंह में कितने हैं? बात नहीं कर रहे हैं आप। 32 को 3 से गुणा करने पर कितना हो गया? लगभग 1 लाख रुपए के दांत मेरे मुंह में हैं।
अगर कोई आपका कान काट ले तो चुप रहेंगे, और आपको कोई कान काट ले 1 लाख रुपए दे दे तो आप खुश होंगे? मैं आपकी आंख में मानो सुई चुभूंगा और 10 लाख रुपए दूंगा, क्या खुश होंगे आप? तुम कहोगे तुम्हारे 10 लाख किसको चाहिए, मुझे मेरी आंख की जरूरत है। इसका मतलब अपनी आंख को लाखों रुपए देने पर भी खोना नहीं चाहेंगे, और आपके कान लाखों रुपए देने पर भी खोना नहीं चाहते हैं, हजारों रुपए देने पर भी अपने दांतों को खोना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, आप सुनिए, इंसान का बदन कीमती है और आपकी ये रूह बहुत कीमती है। इसके अंदर के अज़ा को तैयार करने के लिए 4 करोड़ लगते हैं। कितने करोड़ देने पर ये जिस्म बनता है? ये बहुत ही कीमती सवारी है, ये बेशकीमत सवारी है। 20,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड बाइक जब खरीदते हैं और उसमें मिट्टी का तेल डालने पर और डीजल डालने पर जो है लोग आपको धुतकारते हैं, और गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, उसमें मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, आप कह रहे अरे वो खराब हो जाएगी। और फिर मैं कहता हूं कि जिसकी शक्ल में जो सवारी है इसमें शराब को डालोगे तो क्या ये खराब नहीं होगा? मायनोशी करने से क्या खराब नहीं होगा? इसमें विस्की उंडेलने से क्या खराब नहीं होगा? अगर 20,000 के स्कूटर को खराब नहीं करना चाहते हो और 30,000 के ऑटो को भी तुम खराब करना नहीं चाहते, इसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते हो, डालने पर खराब हो जाएगा, तुम ये कहते हो। खुदा ने अपनी शक्ल में और अपनी ही तरह से हमें भी बनाया है, और ये बहुत ही एक कीमती बदन है। इसमें अच्छी चीजें अगर आप डालते हैं तो अच्छा है, इसमें फलों का जूस अगर डालें तो अच्छा है, लेकिन किसी गलत चीज डालेंगे तो कैसा होगा? इसमें शराब क्यों डाल रहे हो? इसमें आप गुटखा क्यों डाल रहे हो? तंबाकू खा रहे हैं आप सिगरेट पीते हैं? एक बार गौर कीजिए, आज अगर आप सिगरेट पीते हैं अपने आप को नाश कर रहे हैं, और अगर आप मैनोशी की शिकार हैं तो आप अपने आप को नाश कर रहे हैं। उस दिन वो शख्स जिसको बदरूहों ने जकड़ रखा था वो अपने आप को ही जख्मी कर रहा था। अपने आप को जख्मी करने वाला हर एक शख्स वो बदरूहों से जकड़ा हुआ है, और बदरूहें तुमको चलाती हैं, क्योंकि ये जिस्म ये खुदा की हैकल है, और अगर इसको कोई नाश करेगा तो खुदा क्या करेगा? उसे नाश करेगा। है क्या आज के दिन ऐसे लोग जो अपने आप को नाश करते हैं? मेरा शौहर बहुत ज्यादा पीता है। कितने भाई और बहनें आकर मेरे पास इस तरह से वो रोती हैं, मेरे डैडी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, और मेरी माँ भी शराब पीती है, मेरा भाई भी शराब पी रहा, और घर के अंदर ऐसे काम होते हैं जिनका नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल, क्या मेरे बाप बदलेंगे, मेरी शौहर बदलेगा, मेरी बीवी बदलेगी? अपने आप को जख्मी कर रहे हैं गलत कामों से, और गलत कामों से इस बदन को छलनी कर रहे हैं। एक भाई ने आकर कहा कि उसकी बीवी गलत कामों में पड़ गई है, वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुली है, क्या वो बदल जाएगी? है क्या कोई ऐसे? अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपने दिल की हसरतों को पूरा करने के लिए, शौहर होने पर भी, बच्चे होने पर भी गलत कामों को करते हुए, और आपका ये बदन जो खुदा की हैकल है, गुनहगार लोगों के हाथों में सौंपकर उनसे मिलने वाले 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए जिस्म को बेचने वाले हैं क्या? सुनिए, तुझे बदरू ने पकड़ा है। वो बदरू तुझे दोज़ख में ले जाने के वक्त तक तुझे नहीं छोड़ेगा। और आज शौहर कहता है कि अगर मेरी बीवी बदल जाए तो कितना अच्छा है, बीवी कहती है शौहर बदल जाए तो कितना अच्छा है। आखिर इन लोगों को बदलने वाला कोई है क्या? उस दिन वही सवाल था। उस गांव के रहने वाले लोग कह रहे थे, ये शख्स बदल जाएगा क्या? हमने इसको बदलने की बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। कोई है जो इसको बदल सकता है? आज हम में कोई है क्या? शराबी, जुआरी, बदहवास, पेटू और चोरी करते हुए, जिनाह करते हुए, अपने आप को हलाक करते हुए, अपने जिस्म को बर्बाद करते हुए, अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए दोज़ख के लिए तैयार करने वाले हैं, तो क्या ऐसे लोग को कोई बदल सकता है? यस। इस सवाल को लेकर आप इस कलाम को सुन रहे हैं। आप सोचे होंगे मेरे जैसे शख्स को कौन बदलेगा? मुझे बदलने की तो बहुत लोगों ने कोशिश की, मैं बदल जाऊं, बहुत लोगों ने उम्मीद की। मेरे जैसे गुनहगार को क्या कोई है जो बदल सकता है? उसकी मार्फत इंजील 5वां बाब उसकी कुछ आयतें। उस दिन उस तरह अपने आप को नाश करने वाले उस शख्स को देखकर खुदा यीशु मसीह ने आकर उसके अंदर रहने वाली उस बदरूह को डांटने पर, और वो बदरूह जब उसको छोड़कर चली गई तो उस शख्स को छुटकारा मिलकर 5वां बाब 13, 14 और 15वीं आयत में उसने चंगाई को पाकर
और वो अच्छी तरह से लिबास को पहनकर खुदावंद यीशु के पैरों के पास बैठा था। उसे देखने वाले लोग ताज्जुब करने लगे और वो डर गए। उस दिन मेरे जैसे गुनाहगार शख्स को बदलने वाला कोई है क्या, या फिर इस गुनाहगार शख्स को बदलने वाला, अच्छा करने वाला कोई शख्स है क्या? इस सवाल का मेरे खुदा ने जवाब दिया। आज बिगड़े हुए हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं और वक्ती तौर के गुनाह और तमाम जिना और बुराइयों को करते हुए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप उनके गुलाम हो गए हैं? क्या उनके बंधनों में जकड़ गए हैं? और इन बंधनों में जकड़े हुए क्या आप चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा कर सकता है? आप सोचते क्या खुदा यीशु मसीह अच्छा कर सकते हैं? यस, उस दिन हजरत यीशु ने जिस तरह से उस शख्स जो बदबू से जकड़ा था अच्छा किया, तुम्हें भी। तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या तुम उस छुटकारे के लिए तैयार हो? आज आप किस तरह से सुन रहे हैं? मुझे कोई छुड़ा सकता है क्या? कौन सा सवाल ले आए हो? मुझे कोई चंगा कर सकता है? कौन से सवाल को लेकर आए हो? और मेरी बीबी को, शौहर को, बेटी को, बेटे को, किसी को भी? और क्या अच्छे शख्स में बदल जाएगा? आप कौन से सवाल को ले आए हो? आपके हर सवाल के लिए और मेरे खुदावंद के पास जवाब है। और आपकी तकलीफ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गुनाह हो, कुछ भी क्यों ना हो, आज अगर आप उस खुदा को पुकारेंगे तो मैं कहता हूं खुदा उन बातों को दूर करने के लिए तैयार है। उस दिन शीबा मुल्क की मलिका मुश्किल सवालों को लेकर हजरत सुलेमान के पास आई। जो भी सवाल उसने किया उसका तमाम जवाब उसको मिला। हजरत सुलेमान से बढ़कर मेरा खुदावन अब आपके सामने है, और वही खुदावन जिसको मैं बता रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह। अगर आप ईमान करेंगे तो बहुत जल्द आप जवाब पाएंगे, आप खुदा के जलाल को देखेंगे। और ऐसा ईमान रखने वाले अपने हाथ खुदा की तरफ उठाएं। हमारे प्यारे अजीज खुदावन खुदा उस दिन शीबा मुल्क की मलिका बड़े मुश्किल सवालातों को लेकर के आई थी। उसके पास जो सवाल थे उसका जवाब उसको नहीं मिला था, लेकिन उसको ईमान था कि हजरत सुलेमान उन सवालों का जवाब देंगे। वो ईमान से आई और सवालों के जवाब को पाया। लेकिन आप ऐ खुदाबंद सुलेमान से बढ़कर हैं। खुदन हम तेरे लोग किसी भी सवाल को लेकर जो तेरी हुजूरी में हम आए हैं, चाहे कितने भी सालों से जवाब ना मिलने वाली तकलीफें हों या ऐसे कोई सवाल हो, ऐ खुदा, चाहे वो बीमारी हो, तकलीफें हों, वो घरेलू तकलीफें क्यों ना हो, ऐ खुदावन आप उनको दूर करने की कुव्वत रखते हैं। हम आपकी हमदो ताज़ीम करते हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, जो भी जिन जिन सवालों को लेकर आए हों, जिन जरूरतों से और जिन भी बातों से आपकी हुजूरी में आए हैं, ऐ खुदा आए हुए हर एक पर तरस खाएं और गुनाहों से, गलतियों से और बुरे कामों के सबब से ऐसे बंधे हुए हर एक शख्स को आज छुड़ा लें। उनके गुनाहों के सांकलों से छुटकारा देकर एक नए शख्स की शक्ल में बदलकर सच्चा गवाह बनकर जिंदगी की तौफीक हमको दें। खुदा यीशु मसीह के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।